हर हर महादेव, जय शिव शंभू। 18 जुलाई 2025 सावन महीने की अष्टमी है। आप सभी भक्तजनों को सावन महीने की सर्वश्रेष्ठ अष्टमी पर कुछ कार्य जरूर करने चाहिए। अष्टमी तिथि माँ दुर्गा भवानी को समर्पित तिथि है। इस तिथि पर किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता। महादेव की अर्धांग है माँ भवानी। ऐसे में इस दिन शुक्रवार की तिथि है, उन्हीं का दिन है। सावन का पावन पवित्र महीना है। जो भक्तजन अष्टमी का व्रत करते हैं 18 जुलाई को व्रत करेंगे और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेंगे। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, छोटे छोटे कार्य हमें दिनचर्या में जरूर सम्मिलित कर लेने चाहिए। इनका हमारे नवग्रहों की दशा पर भी बहुत अच्छा श्रेष्ठ असर पड़ता है। कौन से वह कार्य हैं, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। शुक्रवारी अष्टमी है तो जल्दी उठकर लाल रंग के कपड़े पहने। शुक्रवार का संबंध लाल रंग से होता है। आप सभी जानते होंगे यह दिन माँ लक्ष्मी दुर्गा भवानी को समर्पित दिन है। इस शुक्रवार के दिन नए वस्त्र पहनना, खरीदना, चूड़ी वगैरह धारण करना, परफ्यूम का इस्तेमाल करना, घर पर नमक का पोछा लगाना बहुत सुंदर और अतिश्रेष्ठ माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करने वाले कार्यों में जाना जाता है। आप सब जानते होंगे अभी बरसात का समय है, हमें घर की अच्छी साफ सफाई करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन कोई नई वस्तु खरीदना भी सौभाग्य में बढ़ोतरी करने वाला कार्य माना जाता है। अब आप सभी को इस दिन कौन से कार्य करने हैं, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। यह उपाय बहुत सरल है, अतिश्रेष्ठ है। जो पहला कार्य है, यह उपाय आपने कई बार गुरुजी के मुख से सुना भी होगा। जब आपके शरीर में कोई रोग पनप रहे हों, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, तो संजीवनी मंत्र जो कि शुक्र को महादेव ने दिया था, आपके शरीर में हारी बीमारी से आप तंग आ चुके हैं, तो संजीवनी मंत्र कौन सा है आप जानते होंगे, अर्थात महामृत्युंजय मंत्र। बेलपत्र पेड़ के नीचे सुबह या शाम जब भी जाएं, आप बेलपत्र पेड़ की जड़ में बैठें और बेलपत्र वृक्ष की ओर ही अपना मुख करें। दीपक लगाकर जल चढ़ाकर वहां बैठकर अपने रोग का स्मरण, जो आपके शरीर में रोग पनप रहा है उसका ध्यान करते हुए कि वह रोग कट जाए, आप उस बेलपत्र पेड़ के नीचे बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेते हैं या महामृत्युंजय भगवान का भी स्मरण कर लेते हैं, तो भी आपके जीवन में कार्य की सार्थकता हो जाती है। महामृत्युंजय भगवान का स्वरूप कैसा है स्क्रीन पर मैंने दिखाया है। तो पहली बात तो यह हो गई। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय। दूसरा उपाय बहुत सरल है, इसे घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे पहले उपाय करने के लिए आपको एक थाली तैयार करनी होगी। थाली में जल का लोटा रखें और अपने साथ या तो लाल चंदन या पीला चंदन आप अपने साथ रखें। साथ ही पूजा की थाली में चावल के कुछ दाने रख लीजिए, चाहे तो गिनती करें चाहे तो सामान्य रूप से ले जाएं। अब इसमें एक विशेष दीपक आपको रखना है, वह है शिव शक्ति दीपक, अर्थात शिव अम्बा दीपक या शिव पार्वती दीपक जिसे कहा जाता है। आपको दीपक में एक गोल और एक लंबी बत्ती रखनी है और इसमें एक चावल का दाना आपको डाल देना है। सबसे पहले लाल चंदन, एक बेलपत्र, चावल का दाना, जल का लोटा और शिव शक्ति दीपक ले जाकर आपको महादेव के मंदिर में बैठ जाना है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। सबसे पहले शिवलिंग पर आपको पूर्ण रूप से जल समर्पित कर देना है। फिर शिव शक्ति दीपक आपको महादेव और माँ पार्वती का ध्यान करते हुए, आज विशेष सावन अष्टमी का ध्यान करते हुए इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। चावल में जो दीपक है उसमें चावल का दाना जरूर डालना है, इस बात का ध्यान रखने। जल आपने चढ़ा दिया, आपने जो है शिव शक्ति गोल और लंबी बत्ती का एक दीपक प्रज्वलित कर दिया। एक ही दीपक के अंदर दो बत्ती, चावल का दाना आपने डाल दिया। अब आप सभी को माता रानी का जो हस्त कमल है जिस पर शिवलिंग विराजमान है उस पर अपनी मनोकामना बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर चंदन का अच्छी तरह से लेपन करना है। लाल चंदन हो तो अति उत्तम है, नहीं तो पीला चंदन का लेपन माता रानी के हस्त कमल पर करना है। उसके बाद शिवलिंग पर भी थोड़ा चंदन का लेपन कर दीजिए और जो एक बेलपत्र है उसमें अच्छी तरह से तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाकर चावल के दाने रखकर माता रानी का जो हस्त कमल है उस स्थान पर स्पर्श कराकर आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। बहुत सरल उपाय है। शिव शक्ति का ध्यान कर सावन अष्टमी पर ही यह विशेष दीपक, विशेष कार्य किया जाता है। और इसके बाद आप सभी को माता रानी के हस्त कमल पर अपना हाथ रखना है उपाय करने के बाद, और अपने पुत्र की इच्छा, नौकरी की इच्छा, धन प्राप्ति और आपको कर्ज है तो उसकी समस्या को दूर करने के लिए, और जो आपके विवाह की दिक्कत है वह परेशानी को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। दोनों हाथों को आप सबसे पहले माता रानी के हस्त कमल पर रखें और अपनी मनोकामना बोलें। फिर दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करें और जो आपने विशेष दीपक लगाया है, एक दीपक में दो बत्ती, उससे पूरे शिवलिंग की आपको आरती कर लेनी है। निश्चित रूप से सौभाग्य बढ़ेगा, दुख दारिद्रता का अंत होगा और संतान
सुख आपको मिलना शुरू हो जाएगी। करके देखिएगा, बहुत सरल उपाय है। सावन महीने की अष्टमी पर ही यह उपाय किया जाता है और अद्भुत इसका लाभ देखा गया है। घर के मंदिर में भी किया जा सकता है। 2 उपाय मैंने बताया, बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय सिर्फ सावन अष्टमी पर किया जाता है। आप YouTube पर इन वीडियो को सुन सकते हैं। गुरुजी के बहुत पुराने वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे, जो कि आपको आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे कि सारनाथ महादेव का उपाय गुरुजी ने बिल्कुल नया बताया है। गुरुजी कहते हैं धन की परेशानी है, कर्ज बढ़ रहा है, कोई सुख जीवन में नहीं है, तो आप सभी को सारनाथ महादेव का ध्यान कर कर 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है। अपने हाथ में 5 कनेर के फूल, 5 बेलपत्र, 5 काली तिल, 5 अर्थात 5 काला तिल, 5 बेलपत्र, 5 काले तिल अपने हाथ की हथेली में रखना है। सारनाथ महादेव की जय कहते हुए अपनी मनोकामना कहकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। तो सारनाथ महादेव का नाम लेकर इस सावन अष्टमी के दिन शिवलिंग पर जरूर चढ़ा दीजिए। इन 3 वस्तुओं को निश्चित रूप से कार्य सिद्ध होगा। 2-3 उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं, कोई ना कोई एक उपाय तो कीजिएगा। इसके साथ ही आपके घर पर यह जो चौथा उपाय है, यह मदिरा करने वाले, गलत आदत गलत संगत में कोई व्यक्ति गए हैं, तो अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए आपको एक दिव्य प्रयोग करना है। गुरुजी कहते हैं सावन अष्टमी शुक्ल पक्ष की हो या अष्टमी किसी भी पक्ष की हो, आपको 5 बेर के पत्ते लेने हैं और 5 बेर के पत्तों में आपको लाल चंदन लगाना है। 5 बेलपत्र लेनी है, उनमें 5 में पीला चंदन लगाना है और 5 आपको शमी के पत्ते लेने हैं। और जो है तीनों चीज़ों को अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और तीनों पत्तियां जो कि 5-5 की संख्या में आपने ली हैं, शिवलिंग से उठाकर आपको बेलपत्र पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। फिर 5 बेलपत्र को आपको बेलपत्र वृक्ष है जो उसकी जड़ से प्राप्त कर कर घर में जो व्यक्ति शराब पीता है, मीठ मांस का सेवन करता है, अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप सभी को उस व्यक्ति को खिला देना है। ऐसा करने से भी सावन अष्टमी का प्रभाव सुंदर मिलता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। सावन महीने की अष्टमी पर माँ दुर्गा के नाम से आप गौरी मैया को हरी चूड़ियाँ समर्पित कर सकती हैं। इससे भी धन भाग्य और अद्भुत स्वरूप में सुखों की अनुभूति होती है। साथ ही सावन महीने की अष्टमी पर आप सभी दुर्गा भवानी के मंदिर में फूलों की माला, लौंग की माला या नारियल वगैरह भेंट कर कर आ सकते हैं। घर के दरवाजे पर दीप दान करने से परम सुखों की अनुभूति होती है। सावन महीने की अष्टमी शुक्रवार को है, तो 2-3 तिथि एक ही दिन है, तो शिवलिंग की अच्छी पूजा करें और विशेष बेलपत्र वृक्ष का पूजन करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई कार्य करें। बहुत सुंदर और अतिश्रेष्ठ उपाय है जो आपको लाल जो है बेर के पत्ते, बेलपत्र 5-5 वाला उपाय यह भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। कोई कठिन नहीं है। कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयत्न करें। यह बहुत सरल, सुंदर और अतिश्रेष्ठ कार्य हैं जो सोमवार अष्टमी पर किए जा सकते हैं। किसी कन्या को भोजन कराने से भी सोमवार अष्टमी का बहुत लाभ मिलता है, अर्थात शुक्रवार अष्टमी का। साथ ही कोई ना कोई भाग्य